पीडीए की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़े चहेते नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी तक पीडीए के बारे में, दलित के बारे में, चाहे नेम प्लेट के बारे में नहीं बोले। वो इसका वजह क्या है? ये लेट कर रहे हैं, वजह तो हम नहीं जानते, लेकिन चंद्रशेखर जी को ये बात कहनी चाहिए खुल करके कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने का योगी बाबा ने जो प्लान बनाया है और जिस तरीके से आर्थिक हमला किया है दलितों के ऊपर, वो इस पर चंद्रशेखर जी को बोलना चाहिए। कुछ दिन पहले कांवड़ को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब कांवड़ के लिए 1 महीना हो सकता है तो 20 मिनट क्यों नहीं मुसलमानों के लिए नमाज के लिए, मतलब इस तरह से कर दिया। कुछ दिन पहले मुसलमानों के लिए बोले, भाई सेकुलर नेता हैं चंद्रशेखर जी, बोलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये जो नेम प्लेट वाला अभियान है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो हरिजन, चमार, पासी, केवट, बिंद, सोनकर, दलित जाति होंगी, क्योंकि ठेले पर वही काम करते हैं, बिक्री वही करते हैं। मुसलमान कभी भी हिंदू बिरादरियों के और हिंदुओं के बीच में जा करके अपना व्यवसाय नहीं करता। मुसलमान अपनी कम्युनिटी में व्यापार करता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो वैसे ही हिंदू से वो कटा हुआ दूर है। तो इसमें हमला किस पर है, कभी ध्यान से सोचिएगा। ये दलितों के आर्थिक हमले का बात है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पीडीए पर हमला है योगी आदित्यनाथ का, और चंद्रशेखर जी को अपने पीडीए पर, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और आधी आबादी का हिस्सेदारी पर जरूर बोलना। जिस तरह पीडीए की बात किया तो ट्वीट करके अखिलेश यादव जी ने इसका मतलब उल्लंघन किया कि इसका नेम प्लेट नहीं लगना चाहिए। ये सब जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं। संविधान की धारा 15 और 17 दोनों का उल्लंघन है। बिल्कुल, जिस तरह से लोग संविधान की वो बदलने की बात करते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि क्या होता है कि चंद्रशेखर जी आज़ाद इस बात को जानते हुए चुप हैं। नहीं, हमको तो नहीं लगता है। वो बागी टाइप के नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, तो उनको तो अपने हक, हुकूक और हिस्सेदारी की बात तो बोलनी चाहिए और उनको तो लड़ जाना चाहिए। बनारस वाले मिश्रा जी रहे हैं, यही मोहब्बत है भारत। बड़ा प्रभावित आप रहते हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित रहते हैं। भी तमाम जो दलित साथी हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तमाम लाखों फॉलोवर, हमारे लाखों लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं कि कोई मर्द हो तो मिश्रा जी जैसा होना चाहिए। हाँ, वो सांसद हैं, इसलिए मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ और उनको बोलना चाहिए इस बात। इस तरह से लगाव कैसे होगा एक मिश्रा जी से? जिस तरह से लोग कहते हैं कि दलित का नेता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लोगों का कहना कि दलित का नेता है, लेकिन दलित से गलत है। चंद्रशेखर सर्व समाज का नेता है, अखिलेश यादव सर्व समाज के नेता हैं। बड़े बड़े मीडिया जब पहुंचता है उनके बाद तो कहता है कि दलित के नेता हैं। जातिवादी और धार्मिकवादी सूचना इस देश के लिए खतरा है और इसको सभी नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए। खुद चंद्रशेखर जी को बोलना चाहिए कि मैं दलित का नेता नहीं हूँ, मैं भारत का नेता हूँ। तो उनको भारत का नेता बनना है, दलित का नेता नहीं बनना। अब देखिए मिश्रा जी आए दिन क्या होता है कि चर्चा में रहते हैं। कभी एक वीडियो मैंने शूट किया था, उस वीडियो में इन्होंने खुद कहा था कि मैं बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो नेताओं में से किसी को मानता हूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद को मानता हूँ। हकीकत क्या है, जिस तरह से उनके पढ़े लिखे, जिस तरह से संविधान की बात करते हैं, संविधान की बचाने की बात करते हैं, उस तरह अपने बातों में टिके। लास्ट सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह से आए दिन चर्चा में चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते हैं और कहते हैं कि हमें हथियार, जिस तरह से हमारा हथियार सही, सभी लोग को एक होकर हमारा कोई साथ दे, उसके बाद देखिए नस नस में तोड़ दूंगा। चंद्रशेखर जी लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ावें, हथियार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी को कोई हथियार नहीं था, मैं अकेले घर से बाहर निकला और कारवां बना और बड़ा टीम होता गया, बड़े लोग मिलते गए और लड़ाई सफल होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी खात्मे के कगार पर चली आई है। तो चंद्रशेखर जी से मैं निवेदन करूंगा कि ताकत दिखाइए, ताकत के साथ कदम बढ़ाइए, पूरा भारत आपके साथ है। जिसे दलित की अगर बात करें, दलित लोग जितने ओबीसी एससी एसटी, देखिए एक निवेदन आपसे कहना चाहते हैं कि बार बार हमारे सामने आप मतलब जातिवादी और धार्मिकवादी सूचक बात मत करिए। मैं इसका बड़ा घोर विरोधी हूँ। दलित क्या कहते हैं? आप भारतवासी कहिए, आप भारतवासी कहिए। आप पिछड़ा टैग लगा दिया गया, ये मेरा फरमान नहीं है, जैसे टैग लगा दिया उनके, हमारे ऊपर क्यों नहीं लग गया ब्राह्मण का टैग? 10 साल से हम लड़ रहे हैं, हमको तो कोई नहीं कहता कि ये ब्राह्मणों, ये तो आपसे सीख लेना चाहिए, उनको सीख लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि उनको हमसे सीख लेना चाहिए, लेकिन हमारी राय है, वो नेता हैं, एक सांसद हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। जीरो लेवल से मैं उनके फॉलोअरों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टैग लग रहा है दलित के नेता हैं, ये उनके राजनीतिक कैरियर के लिए खतरा है। वो भारत के नेता हैं, सांसद हैं, तो भारत की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भारत की तरह महानता की बात करेंगे। भारत में सभी जाति मजहब
मजहब के लोग हों कि वो नेता हैं, तो दलिते के नेता हो जाएंगे तो वो सही दलित की नेता थी मायावती जी। जब वही चीज़ देखना था तो मायावती जी को ना स्वीकार कर लेते, चंद्रशेखर जी को क्यों? आप बड़ा भविष्य देखते रहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? जो आप वाणी से निकाल देते हैं वो सत्य हो जाता है। भाई चंद्रशेखर जी अपने विजन पर अगर खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से देश के बड़े चेहरे में, देश के बड़े सियासतदारों में नाम गिना जाए। आने वाला समय बता रहा है बड़ा उज्जवल है, बड़ा उज्जवल। चलिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने वाणी से जो भी निकालते हैं हकीकत आपके सामने दिखने को मिलता है। और हमेशा आप देखे भी होंगे बनारस वाले मिश्रा जी कि जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि पंडित का एक जुबान होता है, पंडित जी एक जुबान अगर देते हैं तो उनमें से एक ये भी है। जहाँ कहे वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिला कि उसका रिजल्ट क्या रहा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।